हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलो आज हम लोग सीखते हैं क्लास 11 का बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, कैसे होता है और कैसे उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बाइनोमियल के लिए आप 10th 9th में जो पढ़े हुए हो उसका एक फार्मूला हम यहाँ लिखते हैं। ये है a प्लस बी का होल क्यूब। यहाँ दो चीज़ है, ए और बी दोनों को जोड़ करके उसका पावर 3 किया गया है। तो इसका एक्सपेंशन 3 में दो चीज़ का क्या होगा, तो ये आप अच्छी तरह से जानते हो कि पहले वाले के साथ ए क्यूब लिखते हैं, फिर लिखते हैं प्लस, फिर 3 लिखते हैं। ये फार्मूला आप जानते हो, ए स्क्वायर बी। ये 3 है तो घट के 1 हो गया। यहाँ बी है ही नहीं, यहाँ बी है 1 है, बी होगा तो 0 हो जाएगा। और इसके बाद इसमें लिखा जाता है 3, ए एक कम हो जाएगा और ये बढ़ता चला जाएगा। ए क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। एक्सपेंशन के लिए ये n एक्सपेंशन 3 हो रहा है। दो चीज़ है, a पर पहले पावर 3 आया, फिर लास्ट में b पर 3 आया। यहाँ देखो 3 कुछ कॉफिशिएंट आया हुआ है, ये इसको हम लोग बोलते हैं कॉफिशिएंट। यहाँ कॉफिशिएंट है, उसके बाद एक पैटर्न दिख रहा होगा, a का पावर 3 के बाद ना 2 हो गया, b का 1 है, यहाँ फिर a का 1 हो गया, b का 2 हो गया, फिर ये बढ़ता जाता है और इधर से घटता जाता है। तो अब देखोगे कि a माइनस बी का भी सीखो तो कैसे होगा। a माइनस बी का होल क्यूब करेंगे यदि, तो लिखा जाता है a क्यूब। अल्टरनेटिव होता है, पहला प्लस, इसके बाद माइनस 3a स्क्वायर बी, फिर प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये आप पहले से जानते हो। आज हम लोग सीखेंगे बाइनोमियल फॉर क्लास 11। तो देखो क्या लेंगे, x प्लस वाई, दो टर्म हम ले लिए बाई, और इसका एक्सपेंशन में ना 2 3 4 कुछ नहीं ले रहे हैं, सीधा हम लोग n लेंगे। n का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 4 इंटीजर्स कुछ भी ले सकते हो। तो क्या होगा एक्सपेंशन, पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे तो इसका भी लिखने का जो तरीका है यही बाइनोमियल है। कैसे लिखेंगे उसको ध्यान से सीखोगे। सबसे पहले एक कोफिशिएंट लिखना सीखना होगा, NC0। इससे ये कोफिशिएंट पता लगेगा। मैं अभी बाद में बता रहा हूँ कि ये वैल्यू कैसे निकलता है। x पर जैसे यहाँ a पर पावर 3 था ना, तो पहला वाले पर आप पावर n लगा दो, जो यहाँ n लिखा हुआ है, और जो y है दूसरा वाला, इस पर 0 लगाओ। देखो कैसा दिख रहा है, NC0 पढ़ेंगे तो x टू दी पावर n y टू दी पावर 0, और प्लस करना है। जैसे यहाँ प्लस हो रहा है प्लस वाले में, तो प्लस करना है। यहाँ पर NC1 ये कॉफिशिएंट देगा। x का पावर देखना बहुत आसान हो जाता है, n है ना, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, n माइनस 1, यहाँ 1 है, एक घट गया, और y का पावर यहाँ 0 था, एक बढ़ गया। फिर अगला टर्म जो होगा वो देखो, NC2 0 1 2, x का पावर लिखोगे n माइनस 2, जो यहाँ है वही यहाँ होगा, और y का पावर भी जो यहाँ है वही होगा। कैसा देख रहे हो, 0 है, y में 0, 1 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 2। इस तरह से आप बहुत सारे टर्म लिख सकते हो। इसके बीच में कोई जनरल टर्म लिखेंगे तो देखो वो क्या होगा, NCR x टू दी पावर n माइनस r y टू दी पावर r। क्या किए, r r r 2 2 2, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद जो लास्ट वाला टर्म होता है उसको हम लोग लिखते हैं NCN, और x का पावर
n माइनस एन। देखो 2 था तो 2 घटाते थे, यहाँ n है तो n घटाएंगे, और y का पावर 1 2 3 पर बढ़ते जा रहा है। देखो x में n है ना, अब लास्ट में सिर्फ यहाँ n हो जाएगा। यहाँ देखो x टू द पावर 0 हो गया है और y 0 हो, तो आप देखोगे कि ये कैसा होगा, nc 0 x टू द पावर n, y 0 होगा तो 1 हो जाएगा, प्लस nc 1 x टू द पावर n माइनस 1, y टू द पावर 1 लिखो, प्लस nc 2 x टू द पावर n माइनस 2, y टू द पावर 2, और इस तरह से जाते जाते NCR x टू द पावर n माइनस r, y टू द पावर r, प्लस करके लास्ट टर्म में देखोगे NCN x टू द पावर 0, 1 हो जाएगा ये, और सिर्फ बचेगा n। तो आप इसको नहीं भी लिख सकते हो, n माइनस 1। तो देखो कैसा हुआ, पहले वाले में x पर n है, लास्ट वाले में y पर है। पहले वाले का कोफिशिएंट क्या है और उसका वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे। देखो NC 0 है और यहाँ NC 1 है, तो एक चीज़ इसमें सीख लो कि NC 0 बराबर NCN बराबर 1, दोनों का वैल्यू 1 होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा चीज़ जो एक्सपेंशन होता है, तो देखो यहाँ पर एक चीज़ है 3, लेकिन इसमें टर्म कितने हैं ज़रा ध्यान देना, 1 2 3 4, समझ में आया। तो यदि यहाँ n है तो जो बाइनोमियल होगा उसमें टर्म होंगे r प्लस 1, जितना भी टर्म होगा ना r प्लस 1, इसको जनरल टर्म बोलते हैं। और जनरल टर्म जब लिखेंगे तो देखो यहाँ पहले टर्म में 0 है, दूसरा टर्म है 1 है, एक कम है, तीसरा टर्म है ये 1 2 3, तो यहाँ क्या है 2 है 2 है 2 है। तो उसी तरह से यदि r प्लस 1 टर्म होगा, जैसे तीसरा है, तो क्या होगा, एक कम होगा। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, NCR लिखोगे, यहाँ जनरल टर्म है, इसी को हम लोग बोलते हैं जनरल टर्म बाइनोमियल का। NCR x टू द पावर n माइनस r, जो पावर रहेगा उससे ये घटा देंगे जो टर्म लिख रहे हैं, और y टू द पावर r। ये जनरल टर्म भी सीख गए, एक्सपेंशन भी सीख गए, कोफिशिएंट्स भी सीख गए। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फार्मूला NCR, NC1, NC2 लिखा हुआ है उसके बारे में सीखो। NCR को हम लोग पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ R थिंग्स फ्रॉम n डिफरेंट थिंग्स। कैसे बनेगा, ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दो चीज़ होता है। ये कॉम्बिनेशन से कोफिशिएंट्स आते हैं, तो देखो इसको बनाना होगा, किसी भी चीज़ का n का कुछ वैल्यू हो, r कुछ वैल्यू हो, कौन सा आएगा। तो NCR जहाँ भी होगा तो इसको लिखा जाता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r मल्टीप्लाइड बाई n माइनस r। इससे ये जनरल सब निकलता चला जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग लेंगे, मान लो कि 3C2, यहाँ 3 क्या है, n है, यहाँ r क्या है, 2 है। तो इस फार्मूला में बैठाएंगे तो देखो क्या होगा, फैक्टोरियल n लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3, नीचे फैक्टोरियल r लिखेंगे तो r के जगह पर क्या है 2, और मल्टीप्लाई करेंगे n माइनस 1 3 माइनस 2, तो ये क्या बचेगा ऊपर में फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 फैक्टोरियल 1। अब जरा समझना एक चीज़ कि ये फैक्टोरियल का जो नोटेशन होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 एक्सक्लेमेशन। ये आप देखोगे किताबों में आपको इस तरह से भी फैक्टोरियल लिखा जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ फिर हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल का वैल्यू 1 ही होता है। अब फैक्टोरियल क्या होता है, मान लो कि फैक्टोरियल 3 लिखेंगे
तो ये घटते हुए क्रम में लिख दो, 3 होगा इंटू 2 होगा इंटू 1 होगा, 1 तक जाएगा। n होगा तो n होगा, n-1 होगा, n-2 होगा, इस तरह से आएगा। तो इसका वैल्यू निकालना चाहोगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, और नीचे फिर 2 लिखेंगे, फैक्टोरियल 2 है तो 2 होगा और इंटू 1 होगा, ये दोनों कट जाएगा। तो यहाँ देखो क्या आएगा, सिर्फ 3 आएगा। 3 2 1, तो इसमें आ रहा था, देखो तो 3 2 1 3 आ रहा है, तो 2 लेते हैं फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में, जब भी जहाँ कहीं भी होगा NC1 NC2 NC, इस तरह से आप निकाल सकते हो और लगा सकते हो। सारा चीज़ क्लियर हो गया? ओके। हेलो स्टूडेंट्स, चलो देखो अभी ये पॉजिटिव का हम लोग ने सीखा था, तो अभी x माइनस वाई का एक्सपेंशन किस रूप में लिखा जाएगा। तो जैसे हम लोग x प्लस वाई का किए थे, इसको भी ठीक उसी तरह से यदि करना हो तो आप इस चीज़ को आप ऐसा लिख सकते हो, x प्लस माइनस वाई n, प्लस है ये माइनस है। तो अब इसका एक्सपेंशन लिखेंगे यदि, तो देखो क्या लिखेंगे, NC0 इसमें भी रहेगा। यहाँ देख रहे हो माइनस है तो यहाँ माइनस है, पहला प्लस है, इसी चीज़ को सीखना है, प्लस माइनस ऐसा जाता है। तो जब यहाँ माइनस है तो NC0 x टू द पावर n, y टू द पावर 0 प्लस NC1, ये प्लस नहीं होगा, क्या होगा, पहला प्लस है तो ये माइनस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, y नेगेटिव है और n का वैल्यू यदि माइनस पर इवन या ऑड आएगा, सीखने का चीज़ यही है, तो इवन आएगा तो प्लस होगा, ऑड आएगा तो माइनस आएगा। तो NC1 x टू द पावर n-1, ये एक पावर घटता है और ये एक बढ़ता है, तो y का पावर 1 हो जाएगा। फिर ये माइनस है ना, तो ये प्लस लिखोगे, NC2 x टू द पावर, देखो पैटर्न याद रखने से बहुत आसानी से कोई भी टर्म लिखा जा सकता है। 1 है तो n से -1 है, 2 से तो -2 कर दोगे, y का पावर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है तो 2 कर देंगे। इस तरह से जाता रहेगा, प्लस माइनस। एक ऐसा टर्म लिखना है जिसमें ये -1 लिखो और पावर कर दो n या r कर दो, जनरल r, तो क्या होगा, तब क्या होगा, NC2 r है तो r, तो लास्ट टर्म यदि होगा तो NCn हो जाएगा, और यहाँ पर x टू द पावर n-n और y टू द पावर r होगा, यही यहाँ n-r होगा यदि r लिख रहे हैं तो NCr। लेकिन ये प्लस माइनस डिसाइड करेगा कि यदि ये r का वैल्यू जो y का वैल्यू है, y का वैल्यू यहाँ देखो y का वैल्यू है ना, तो ये पावर यदि n का r का यहाँ पर यदि पावर में r आ रहा है तो, और इसका लास्ट टर्म में भी वैसे ही लिख सकते हैं, -1 टू द पावर n, कुछ भी रहेगा, इवन ऑड पर डिपेंड करेगा, NCn x टू द पावर 0 और y टू द पावर n। इस तरह से आप कोई भी एक्सपेंशन आसानी से कर सकते हो। ये सिर्फ डिसाइड करता है कि जो y का पावर है वो यदि इवन है तो पॉजिटिव होगा, ऑड है तो नेगेटिव होगा। देखो 1 है 1 है 1 है तो 1 नेगेटिव आया, 2 है 2 है 2 है तो पॉजिटिव आ रहा है,
आर है, ये आर डिसाइड करेगा कि पावर पॉजिटिव होगा कि निगेटिव है, ये इस पर डिपेंड करेगा, इवन या और ऑड टर्म में प्लस माइनस क्या आएगा। ये समझ में आ गया? ओके, थैंक यू, प्लीज़ ट्राई योरसेल्फ।